जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ, पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपनी एड्स तक वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँचाने नहीं दे रहे, हमारे बहन भाई सारे तड़प रहे हैं भूख से। तो शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई इसके बारे में एक्शन लिया जाए, कुछ भी एक्शन लें। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर सोतल गज़ा फोरम जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, उसके ज़ेर साया एक रैली का एहतमाम किया गया। एहतजाजी रैली हो रही है जिसमें फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की जा रही है और इसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में भी बात की जा रही है। आइए नाज़रीन जानते हैं इनसे कि वो अपना क्या पैगाम जो है आलम अक़वाम तक पहुँचाना चाहते हैं, बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एहतजाजी रैली में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर साहब बताइए, आज की रैली जो है फ़लस्तीन के हक़ में आप कर रहे हैं, क्या इसके मकासद है, कहाँ तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, 6 माह होने को हैं, 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त मारे जा चुके हैं, जिसमें 26,000 से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। बच्चों की तादाद 13,000 से ज़्यादा हो गई है, जो कि वर्ल्ड वार 2 में भी इतनी नहीं थी, तो उनसे भी ज़्यादा हो चुकी हुई है। और अभी अमेरिका ने अपने सेनेट में $14 बिलियन का एक पैकेज भेजा है इसराइल को कि शाबाश मेरे नाजायज़ बच्चे, तुम जो कुछ कर रहे हो शाबाश और करो, एक एक बच्चा चुन चुन के मार दो, एक एक औरत मार दो, ताकि वो हमारे मुकाबले में खड़े ना हो सके। अगर वो सारा कुछ कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं? हम पथराई हुई आंखों के साथ देखेंगे उनको, मरते हुए देखेंगे, हम खड़े नहीं होंगे। हम पावरफुल कंट्री जो पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, अगर ये नहीं बोलेगा तो घना बोलेगा, कीनिया बोलेगा, कौन बोलेगा? यूएई बोलेगा। हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि सिर्फ खाली करारदाद पास करने से नहीं होगा, हमें उठ के OIC का इजलास बुलाना होगा, हमें जनरल असम्बली के अंदर करारदाद पेश करनी होगी, हमें प्रैक्टिकली वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं, उनको उठा के ले आना पड़ेगा और यहाँ पे हम उनका फ्री इलाज करने के लिए तैयार हैं। हम खड़े हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, हर किस्म के ट्रीटमेंट के लिए। प्रोफेसर साहब, आपने जो अशिया है उसके बाइकाट के बारे में बैनर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, तो बताइएगा, पहले भी ये मुहिम चल चुकी है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को? देखें, मुस्लिम उम्मा के लिए ये पैगाम है कि वो जो चीज़ें उनकी ख़रीद के डॉलर उनको दे रहे हैं, उन्हीं डॉलरों से वो बम बना के हमारे बच्चों को मार रहे हैं। और हमारे बच्चे वहाँ पे, अगर आप उनकी लाशें देखें तो कटी फटी लाशें हैं, जली हुई लाशें हैं। तो आप मरने के बाद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुंह से, अपने रब को किस मुंह से वहाँ पे खड़े होकर आप कहेंगे कि हम उस मुस्लिम उम्मा का हिस्सा थे, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, एक जिस्म में तकलीफ़ होगी, एक जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़, पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो आज हम उनके लिए इतनी थोड़ी सी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हम कोक छोड़ दें, उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स छोड़ दें। तो हमारा ईमान का तकाज़ा क्या है, हमारी मिली गैरत, मिली हमीयत और दीनी हमीयत का तकाज़ा क्या है कि क्या हम उनके प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते? तो इसके लिए हम तो खड़े हुए हैं कि अपने लोगों को बावर कराया जाए बार बार कि कम अज़ कम जितने बेबस लोग, आप जो कुछ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में हर बंदे को उतना करना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब बताइएगा, ये साथ में मैंने देखा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में भी आप कर रहे हैं बात, तो इसके पीछे क्या मकसद? देखें, डॉक्टर आफिया हमारी बेटी है, हमारी बहन है, पाकिस्तान की बेटी है। अगर पाकिस्तान की बेटी कहीं बाहर होगी, हम अपनी बेटी का सोचें कि कहीं और के हाथ में, किसी और के हाथ में है, तो हम क्या करेंगे? वो डॉक्टर होने के नाते तो एक और ताल्लुक़ है, इंसानियत का एक और ताल्लुक़ है, पाकिस्तानियत का एक और ताल्लुक़ है, हमारे 4-5 ताल्लुक़ हैं उनके साथ। कश्मीर के साथ भी हमारा वही ताल्लुक़ है, आफिया के साथ भी वही ताल्लुक़ है जो ला इलाहा का ताल्लुक़ है। हम चाहते हैं कि उनको ले आया जाए। अब 21 रमज़ान हो चुके हुए हैं, 21 साल से वो बाहर है, तो अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं लेती, उनको लेके क्यों नहीं आती? अगर नहीं आती, उनके सफारत खाने बंद करें, उनको जो आपने डिफरेंट सहूलतें दी हुई हैं वो ख़त्म करें, आप उनके साथ चलना बंद करें। आप अपनी बेटी को तो लेके आएँ। कौन सी ऐसी गैरतमंद कौम है जो अपनी बेटी को इतने साल तक बर्दाश्त कर सकती है? जी नाज़रीन, आज की इस एहतजाजी रैली में ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? मारिया हुसैन। ये मज़हबी स्कॉलर है। जी मज़हबी स्कॉलर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या कहना चाहेंगे आप आज की इस एहतजाजी रैली? बस आज मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आज हमारे मुंह बंद हो चुके हैं। वजह इसकी ये है कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, जैसे कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। वजह इसकी है कि उनको मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय इसके कि हम आवाज़ उठा सकें। हम कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय इसके कि हम दुआएं करें। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपनी एड्स तक वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँचाने नहीं दे रहे। हमारे बहन भाई सारे तड़प रहे हैं भूख से। ये तो रहमत का महीना है, ये तो रहम का महीना है। इसमें तो कहते हैं ना कि गैर मुस्लिमीन को भी रहम आ जाता है। तो हमारे मुसलमान भाई, हमारी मुसलमान हुकूमत क्या कदम उठा रही है इस मुबारक महीने में, इस प्यारे महीने में जिसमें अल्लाह ताला भी दोज़ख से अपने बंदों को निकालते हैं रोज़ाना के हिसाब से। हज़ारों कोई लाखों के एतबार से अल्लाह पाक दोज़ख से निकालते हैं बंदों को। क्यों? क्योंकि रहमत का महीना है। इस रहमत के महीने में हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया है? क्यों इनके ज़मीर मुर्दा हो गए हैं? क्यों ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे? क्यों ये लोग फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की मदद नहीं कर रहे हैं? क्या करना चाहिए हुकूमत को, आप कुछ बताएंगे? हुकूमत को बढ़ चढ़ कर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ओहदेदार जो है इनको सब पता है कि क्या करना चाहिए। हमारी सिर्फ दरख्वास्त है मुअज़्ज़ज़ हुकूमत से, हमारी प्यारी हुकूमत पाकिस्तान से, हमें अपनी हुकूमत बहुत अजीज़ है। इसी तरह से फ़लस्तीन को भी अपना मुल्क और बैतुल मक़दिस कितना अजीज़ है। हमें जैसे अपना बैतुल्लाह, हमारे सारे तो फ़लस्तीनी बहन भाई हमारे जिस्म का हिस्सा है। हम उनका दर्द क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? तो हमें हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करना है कि वो कोई ना कोई इनके बारे में कोई ज़रूरी इक़दाम लें, कोई एक्शन लें और उनको खाना पहुंचाने का, एड पहुंचाने का कोई इंतज़ाम लें। यहाँ से डॉक्टर्स को भेजा जाए, वहाँ से बच्चों को यहाँ पे भेजा जाए ताकि हम उनकी कफ़ालत कर सकें, ताकि हम वहाँ जाकर वहाँ इलाज कर सकें। आपने देखा होगा यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं, सारे प्रोटेस्ट करने वाले सारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं पहुँच पा रहे और वहाँ पे जो बच्चों की सूरत हाल है वो आप जानते हैं कि वहाँ पे कितने वो ज़ख्मी हैं बच्चे। जो बच्चे इस दुनिया से चले गए वो तो चले गए हैं, उसका तो हमें हिसाब देना होगा। यहाँ दुनिया में एक एक कोने से जो भी मुसलमान हैं उन सबको इसका जवाब देना होगा। जिसने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है ना, वो अल्लाह के यहाँ ज़रूर जवाब दे होगा इस चीज़ का, क्योंकि उसने आवाज़ नहीं उठाई ना तो हम कमज़ोर लोग हैं, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। हम कोई वहाँ जाकर जिहाद करने के लिए भी हमें नहीं जाने दे रहे। वहाँ पे बॉर्डर्स उन्होंने बंद कर दिए हुए। तो चूँकि हम जिहाद नहीं कर सकते तो कमज़ोर तरीन जिहाद कि हम ज़बान से इसके खिलाफ बात करें वो तो हम कर सकते हैं ना, उससे तो हमें मना कोई नहीं कर सकता ना। और हम ये सारी उम्र करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। जी शुक्रिया। हमारी जानें इसमें चली जाए हम ये करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर जंग बंदी करवाएं, फ़ौरन हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाएं। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तस्नीम है। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी आर्मी चीफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी रिक्वेस्ट है, तो शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई इसके बारे में एक्शन लिया जाए। कुछ भी एक्शन लें, हम उनकी तरफ से मुंतज़िर हैं। यकीन करें हर इंसान, जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनके दिल रो रहे हैं क्योंकि हम लोग उनमें शामिल हैं, हमें पता है। तो हमारे दिल का दर्द अगर है तो उनको क्या नहीं होगा? क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल इंसान है। उनको भी चाहिए कि वो हमारे दिल की तर्जुमानी करें और आगे कोई कुछ तो एक्शन लें, चाहे वर्बली ही लें, फिज़िकली लें, वर्बली ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एटमी ताकत हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ को भी जवाब देना चाहिए और हमें भी इस बात के लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो करें, इस सिलसिले में कुछ करें। जितनी वहाँ पे जेनोसाइड हो रही है, जितना वहाँ पे कत्ल आम किया जा रहा है, और वो हमारी अपनी मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उसके बारे में किया जाए, नहीं तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर देना है सब कुछ। जी नाज़रीन, आज की इस एहतजाजी रैली में ख़वातीन, डॉक्टर समेत वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त एक एडवोकेट मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम जी अब्दुल वहीद है। जी आज की इस एहतजाजी रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमने ये एहतजाजी रैली अपने गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए निकाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए, उनकी नस्ल कुशी जो की जा रही है, तो जिसको हम कंडेम करते हैं। हम एज़ ए मुसलमान, एज़ ए इंसानियत हमारे अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये मुसलमानों के साथ, इंसानियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसके लिए हमारी मुस्लिम उम्मा इस वक्त खामोश है। हमारी मुस्लिम उम्मा को, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को जो है ना, इस मौजू पे आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए आज हम एक छोटी सी काविश थी हमारी, कुछ डॉक्टर हजरात, वकला हजरात और साथ बाकी सोशल कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हैं, तो हमने एक छोटा सा रिमाइंडर किया है ताकि हमारी गवर्नमेंट इस मौजू को लेके आगे बड़े लेवल पे थोड़ा सा इसको रिमाइंड करे। तो आप ये जो हमारी मुस्लिम उम्मा की एक तंजीम बनी OIC, उसको आप क्या पैगाम देंगे?
जी OIC का तो जो मकसद था, मुझे नहीं लग रहा कि वो OIC का मकसद पूरा हो रहा हो। OIC का मकसद बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर दुनिया में रिकमेंड करना था, डिफेंड करना था। OIC ने अभी तक कोई ऐसा गज़ा के मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं इस बेस पे ये कहना चाहूँगा कि OIC को कम से कम गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे मुल्क को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि OIC को रिमाइंड एक मैसेज दे के OIC इस लेवल पे गज़ा के मुसलमानों के लिए अच्छी आवाज़ उठा सके। फलस्तीन से रिश्ता क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। जब तक सूरज चाँद रहेगा, मेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा, नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। आज सौतल गज़ा जो फोरम है उसके ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की गई और आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में बात की गई और बाकायदा तौर पर कहा गया कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट किया जाए। बहुत से फोरम पर ये बात हो चुकी है, लेकिन इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये भी बोला, जो इनकी सरबराही कर रहे हैं आज की एहतजाजी रैली की, उनका कहना था कि तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी दरख्वास्त है कि इन अशिया का बाइकाट करें, ताकि उनको जो इन चीज़ों के ज़रिए से डॉलर्स कमा कर फ़लस्तीन के लिए बम बना रहे हैं, इसका जो है वो रोकथाम हो सके। उसके अलावा आज हम भी अपने तौर पर कह रहे हैं, जो नस्लकुशी की जा रही है फ़लस्तीन की और जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है औरतों पर, बच्चों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है, इसके बारे में आज तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कहाँ से हो गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल आज कहाँ से हो गई है? क्यों बात नहीं की जाती फ़लस्तीन के बारे में, जो वहाँ पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, दिन रात मौत के अंधेरों में धकेला जा रहा है। इस बारे में क्यों नहीं कोई रोकथाम की जा रही? क्यों नहीं आलमी जो अक़वाम आलम है इस फोरम पर उसको इस बात को क्यों नहीं, इस इशू को उठाया जाता? इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जा रही? क्या ये तंजीमें, क्या ये इंसानी हकूक़ इस्लामी जो ममालिक हैं, उम्मत मुस्लिमा है, उन पर लागू नहीं होते? नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।